ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। भाई क्वेश्चन पढ़ के तो कुछ खास समझ में आ नहीं रहा होगा, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि भैया सेकंड और थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है, 14 और 18। बोले तो सेकंड टर्म है 14 और थर्ड टर्म है 18। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसकी शुरुआत कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले जो जो चीज़ें पता है हम वो लिख देंगे गिवन में। सेकंड टर्म पता है a2 इक्वल्स टू 14। हमने आपको सेकंड एक्सरसाइज में बताया था कि सेकंड टर्म बोलेगा तो a2 लिखेंगे, थर्ड टर्म बोलेगा तो a3 लिखेंगे, फोर्थ टर्म बोलेगा तो a4 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड टर्म बोला है तो सेकंड टर्म को a2 लिखेंगे, ठीक है, और थर्ड टर्म यहाँ पर दिया हुआ है 18, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका? कॉमन डिफरेंस देखो भैया, हमको पता है ना कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। लेकिन यहाँ पर a1 a2 नहीं है, यहाँ पर a2 a3 है, तो हम क्या करेंगे, a3 माइनस a2 से कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पर निकल गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम बड़ी चालाकी से यहाँ पर a की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखते रहिए। सबसे पहले a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी लिख सकते हैं। a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a2 प्लस डी लिख सकते हैं, बताया था हमने आपको, ठीक है। अब देखिए a2 इक्वल्स टू a प्लस डी है, दो में से एक वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास सिर्फ d है, a नहीं है, लेकिन a2 की वैल्यू हमारे पास है 14, तो यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे। a2 की जगह रख दिए 14 क्योंकि यहाँ दी हुई है, a नहीं पता, d 4 अभी निकला, तो ये 4 यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। ये निकल गया हमारा फर्स्ट टर्म। बात समझ में आई? अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सम निकालना है मतलब एस एन का फॉर्मूला निकलेगा, और एस एन में हम एन की जगह रखेंगे 51 क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए भैया, हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद हमने S51 लिखा। अब देखिए एन की वैल्यू 51 हो जाएगी, ए की वैल्यू 10 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एन की वैल्यू 51 है, -1 का -1, डी की वैल्यू 4 है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? देखिए भैया 51/2 को हम कुछ नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। 2 इंटू 10 को हम 20 लिखेंगे, 51 माइनस 1 को 50 लिखेंगे, 4 का 4। 50 में से 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा, और 200 में प्लस 20 करेंगे तो 220 आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी वैल्यू 220। अब देखिए 51 इंटू 220, अब 51 के नीचे क्या था, 2 था, 51 के नीचे क्या था, 2 था, तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। 2 1 जा 1 जा 0 जा, तो 51 इंटू 110, तो नेक्स्ट लाइन हमारी आ जाएगी 51 इंटू 110। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 5610, और यही है आपका आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन